हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर समझाने वाले हैं सीमेन का ओजोनाइजर विधि। ओजोन बनाने की 3 विधियाँ मुख्य हैं जिन्हें आपको तैयार करना है। पहला सीमेन का ओजोनाइजर विधि, दूसरा ब्राडी का ओजोनाइजर विधि और तीसरा है सीमेन हालास्के का ओजोनाइजर विधि। आज के इस छोटे से वीडियो में हम समझेंगे सीमेन का ओजोनाइजर विधि। सीमेन ने अपने प्रयोग में 2 समाक्ष नली ली। एक नली आपको ये दिख रहा और दूसरा ये नली है, ठीक है। ये 2 नलियां हैं, 2 समाक्ष नलियां हैं। समाक्ष नलियां मतलब इनका एक दूसरे के समांतर हैं और समाक्ष एक ही अक्ष पर हैं। जैसे एक क्षैतिज तो क्षैतिज, ऐसा नहीं कि एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो दोनों, जैसे हम यहाँ पर 2 पेन ऐसा रख दें प्यारे बच्चों, तो ये समाक्ष नली कहला गई, ठीक है। यदि ऐसा कर देते तो ये समाक्ष नली नहीं कहलाती। तो समाक्ष मतलब इनका डायरेक्शन एक ही है, क्षैतिज अक्ष पर, तो दोनों नली क्षैतिज पर ही हैं। तो सीमेन ने अपने इस प्रयोग में 2 समाक्ष नली ले ली, जिसमें दोनों समाक्ष नलियां जो हैं एक सिरे पर तो बंद हैं लेकिन दूसरे सिरे पर एक दूसरे से जुड़े हैं। यानी कांच की 2 समाक्ष नलियों का ये बना होता है। इसका एक सिरा है ना, दोनों के एक एक सिरा बंद रहता है और दूसरे सिरा आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। नलियों के बाहर और भीतर टिन की पतली परत चढ़ा दी जाती है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा टिन की पतली परत। ये बाहरी सतह पूरा और अंदर है ना, पूरे नली की बात कर रहे हैं। बाहरी सतह पर और आंतरिक सतह पर टिन की पतली परत चढ़ा दी जाती है। टिन की पन्नी मतलब पतली परत दोनों सतह पर चढ़ा दी जाती है। और फिर इसे प्रेरक कुंडली की, जैसे आंतरिक परत को और बाह्य परत को एक प्रेरक कुंडली के माध्यम से जोड़ दिया जाता है ताकि इसमें विद्युत विसर्जन किया जा सके। अब इस नली में जो एक भाग रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम शुष्क ऑक्सीजन को, यहाँ पर लगभग इसकी जो चौड़ाई होती है 1/16 इंच चौड़ा होता है, मतलब बहुत कम रिक्त स्थान होता है। अब जब हम विद्युत विसर्जन करते हैं प्रेरक कुंडली के माध्यम से और इस नली के माध्यम से शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप ये ऑक्सीजन के साथ साथ एक ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होता है। मतलब इसमें 80% लगभग ऑक्सीजन ही रहता है, लेकिन 15 से 20% लगभग ओजोन रहता है। यानी जो ऑक्सीजन है इस विद्युत विसर्जन पर किसमें अपघटित हो जाता है, टूट करके ओजोन का निर्माण कर देता है। सिंपल है ना। बस इतना ही लिखना जितना मैंने आपको बता दिया कि सीमेन के ओजोनाइजर विधि में कांच की 2 समाक्ष नलियों को लेकर के बनाया जाता है। इन नलियों का एक सिरा बंद रहता है और दूसरा सिरा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इन नलियों के बाहर तथा भीतरी सतह पर टिन की पतली परत चढ़ा दी जाती है। ये आपको पतली परत दिख रही होगी। और इस टिन की पतली परत के साथ प्रेरक कुंडली जोड़ देते हैं। जब इस प्रेरक कुंडली की सहायता से इन नलियों के बीच में विद्युत विसर्जन किया जाता है और शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिसमें 10 से 15% ओजोन होता है। मतलब इस सीमेन ओजोनाइजर विधि में 10 से 15% ओजोन मिलता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ मिला रहता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर जो पहले हमारा उपकरण होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, बिल्कुल सिंपल रहता है। तापमान बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, तभी इसमें विद्युत विसर्जन करते हैं। आपको यदि अभिक्रिया लिखना है तो अभिक्रिया लिख सकते हैं। जो आपका ऑक्सीजन है ये किस में बदल रहा होता है प्यारे बच्चों, तो ओजोन में बदल रहा होता है। बैलेंसिंग कराने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर लिख सकते हैं विद्युत विसर्जन। क्या? विद्युत विसर्जन। ठीक। अब आपको समझा तो दिया, लेकिन हिंदी तो लिखना होगा, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ले सकते हैं, पूरा विधिवत लिख दिया जाता है कि यह कांच की 2 समाक्ष नलियों का बना होता है। यह एक सिरे पर बंद तथा दूसरे सिरे पर आपस में जुड़े होती हैं। नलियों की बाहरी और भीतरी सतह पर टिन की पन्नी चढ़ी रहती है। टिन की पन्नी की दोनों सतहों को प्रेरक कुंडली से जोड़ दिया जाता है। दोनों नलियों के बीच में 1/16 इंच चौड़ा रिक्त स्थान होता है। शुष्क, शुद्ध व ठंडी ऑक्सीजन या वायु कांच की नलियों में प्रवाहित की जाती है, मतलब शुद्ध ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं, जिनके बाहर विद्युत विसर्जन होता रहता है। कुछ ऑक्सीजन से ओजोन बनती है। ऑक्सीजन और ओजोन का मिश्रण में 10 से 15% ओजोन होती है। मतलब प्यारे बच्चों, ये हमारे पास 2 नली है। नली के एक सिरे दोनों साइड से बंद रहते हैं और एक सिरा ये आपस में जुड़े रहते हैं।
हम इनके बाहर और अंदर टिन की पतली परत चढ़ा देते हैं और जिसे प्रेरक कुंडली से जोड़ देते हैं। इस प्रेरक कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत विसर्जन किया जाता है और इस जो छिद्र युक्त नली होती है, कहते यहाँ पर छिद्र जो नली होती है प्यारे बच्चों, लगभग इसकी जो मोटाई होती है 1/16 इंच, समझ सकते हैं, मतलब बहुत कम। तो विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन है वो ओजोन में परिवर्तित हो जाता है और ओजोनीकृत ऑक्सीजन का मिश्रण प्राप्त होता है जिसमें 10 से 15% ओजोन होता है। मतलब यदि 100% की बात करें, 100% गैस है, उसमें 80% आपका मान लीजिए ऑक्सीजन है तो 20% आपका ओजोन है। इस प्रकार से इसके सहायता से हम ओजोन प्राप्त कर लेते हैं। तो आज की इस छोटे सी वीडियो में आप लोगों ने सीख लिया कि सीमेन के ओजोनाइजर से कैसे ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। और आप लोगों को मेन रूप से थ्योरी तो लिखना है, तो स्क्रीनशॉट ले लें। और हाँ मेरे बच्चों, लगातार हम वीडियो आपको दे रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।